वक्फ बोर्ड को खाया किसने है? कोई हिंदुओं ने खाया है? जितने मुसलमान चेयरमैन रहे हैं आज तक, ये खयानतुल्लाह तक, ये जो आम आदमी पार्टी का था चेयरमैन, ये भी खा गया। सब ने खाया है, किसी ने छोड़ा है? मरे हुए जानवर को जैसे गिद्ध नोचते हैं ना, अब वक्फ बोर्ड को ऐसे नोचा इन्होंने। जैसे ओवैसी है, वो भड़काऊ भाषण देता है, आजम खां है, वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं। ये मदीन भाई, ये सारे जितने भी तंजीम चला रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, ये भड़काऊ भाषण देके क्या कर लेंगे? ये क्यों देते हैं भड़काऊ भाषण? इनके भड़काऊ भाषण में क्या हो गया? और जेल है और काट ली इन्होंने। तलाक का मसला सैकड़ों साल से इतना गलत हो रहा था, इतनी गलत, हजारों लाखों औरतों को तलाक दी गई है, वो गलत तरीके से, जो कुरान का तरीका नहीं था। और हलाला हरामा कराते थे ये अपने हिसाब से, जो है ही नहीं कहीं से जायज़, वो कराते थे। ये मोदी जी का आने के बाद तो ये हुआ कि वो ये तलाक सही हो गई, तलाक का मसला सही हो गया। अब तलाक होती नहीं, ऐसे जो लोग डरते तलाक का नाम लेते हुए भी। जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में जो बिल पेश किया गया, उस बिल का विरोध किया। जो वक्फ बोर्ड के लिए बिल पेश किया गया उसका विरोध किया और कहा कि अगर सरकार इस बिल को संसद में पास करेगी तो मुसलमान सड़क पर आएंगे और मुसलमान इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ आज वक्फ बोर्ड पर बात करने के लिए हाजी जी हैं, हाजी सुल्तान अहमद इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड पर इनकी क्या राय है। हाजी जी, आपका स्वागत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर संसद में बिल पास होगा तो हम सड़क को जाम कर देंगे हिंदुस्तान की। मेरा तो मानना यह है कि पहले तो जिन लोगों ने ये बात कही है कि पहले वो अपना अखलाक को सुधारें, अखलाक के दायरे में रह के बात करें। जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कुरान हदीस कह रहा है कि अपने अखलाक को बेहतर करो और ये टकराव वाली जो है स्थिति पैदा मत करो। अगर वो बिल लाई है सरकार तो तुम उसको कब विरोध करो, लेकिन बड़े नरम अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में, जो तुम्हें कोई जेल में डाल दे, तुम्हें कोई अरेस्ट ना कर ले और पब्लिक का नुकसान ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो सड़कों पे। ये क्या मतलब है कहने का कि साहब हम ईंट ईंट बजा देंगे या हम जाम कर देंगे? सड़कें जाम करके मसले हल हुए हैं? नहीं हुए। आराम से बैठ के बात करो, मोदी जी को लेटर लिखो, मोदी जी से टाइम लो, उनसे बैठ के बात करो बेहतरीन अंदाज में, वो सुनेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये लोग जो हैं, ये जो अब उछल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खाया किसने है? कोई हिंदुओं ने खाया है? जितने मुसलमान चेयरमैन रहे हैं आज तक, ये खयानतुल्लाह तक, ये जो आम आदमी पार्टी का था चेयरमैन, ये भी खा गया। सब ने खाया है, किसी ने छोड़ा है? मरे हुए जानवर को जैसे गिद्ध नोचते हैं ना, अब वक्फ बोर्ड को ऐसे नोचा इन्होंने। कोई हिंदुओं ने नहीं खाया उसको, ये मुसलमान ही खा गए और ये इसके रखवाले बन रहे हैं। और ये कह रहे हैं ईंट सीट बजा देंगे। ईंट सीट बजवाने की गवर्नमेंट इससे, गवर्नमेंट को इतना कमजोर से समझ रखा है क्या? मौलाना मदनी कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन होगा कि देश में हाहाकार मच जाए। हाँ, हाहाकार तुम्हारी मच जाएगी, तुम्हारा नाश हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं है। मोदी सरकार 10 साल से है और कोई कुछ गलत नहीं हुआ। पहले से सरकार थी कांग्रेस की, उसको याद करो ना कि उसमें कितने मुस्लिम होती थी। मेरठ में मुस्तकिल पीएससी पड़ी रहती थी, हाशिमपुरा, मलियाना, मुरादाबाद और कितने मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कितने कांड हुए हैं। मस्जिद जो ढाई गई है, वो बाबरी मस्जिद, वो ढांचा वो कांग्रेस के दौर में ढाया गया है, कांग्रेस ने ढवाया। हाजी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या संसद में बने किसी बिल के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होना चाहिए, है ही नहीं, इजाज़त ही नहीं है। मुसलमानों को तो इजाज़त ही नहीं है कहीं अपने अखलाक से गिरने की। अखलाक के दायरे में आके बात करो ना, तो सुनवाई होगी, नहीं तो इसमें टकरार पैदा होगा, टकरार में तो नुकसान ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये टकराव और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश की जा रही है? भाई ये तो वही जाने लोग कह रहे हैं ना, बोलना ही नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं एट ऑल बोलना ही नहीं चाहिए, इस तरह से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बिल आया है उसका आप जो है उसका बाइकआउट करिए, बेहतरीन अंदाज में करिए। आप उसको नहीं मानना आपने तो गलत अंदाज में नहीं बोलना, आपने बेहतरीन अंदाज में बोलिए जिससे चिड़ पैदा ना हो। जैसे एक बात बता दो कि मोदी जी जब से आए हैं, वो तलाक वाला बिल जो था वो आया था, ट्रिपल तलाक और हलाला, या ये देवबंदी जो थे, यही लोग, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर तलाक का मसला सैकड़ों साल से इतना गलत हो रहा था, इतनी गलत, हजारों लाखों औरतों को तलाक दी गई है, वो गलत तरीके से, जो कुरान का तरीका नहीं था। और हलाला हरामा कराते थे ये अपने हिसाब से, जो है ही नहीं कहीं से जायज़, वो कराते थे। ये मोदी जी का आने के बाद तो ये हुआ कि वो ये तलाक सही हो गई, तलाक का मसला सही हो गया। अब तलाक होती नहीं, ऐसे जो लोग डरते तलाक का नाम लेते हुए भी। तो क्या लगता है कि जैसे 3 तलाक का बिल आया, ऐसे ही मोदी वक्फ में संशोधन का बिल लाएंगे? बिल्कुल डालना चाहिए,
उनको संशोधन करना चाहिए, लेकिन ये कि मुसलमानों का ख्याल करके, और मुसलमानों को ये है कि उनका मोदी जी का ख्याल करें कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई हिंदुओं के या हिंदुस्तान के अकेले किसी कौम के नहीं हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, 140 करोड़ लोग के। वो उनका ख्याल करें और इज्जत करें, इज्जत से बात करें तो इज्जत मिलेगी तुम्हें भी। वो कुछ ना कुछ में तरमीम हो जाएगी। अगर वो आप कहीं भी लाए हैं मुसलमानों के विरोध में बिल, तो उसमें कुछ ना कुछ। अभी तो बिल ही नहीं आया, क्या पता पहले बिल आए उसको पढ़ते उसके बाद में। एनआरसी, जैसे एनआरसी आया नहीं था और उस पर हंगामा हुआ और आज वो 5 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? एहतजाज का तरीका होता है, वो तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करें, उस तरीके से एहतजाज करें। उसमें गवर्नमेंट भी तुम्हारी कोई मुखालफत नहीं करेगी, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। हाजी जी, आप आलिम आदमी हैं, आप उम्र दराज भी हैं, अनुभव भी आपके पास में। आप ये बताइए, पिछले 11 साल से लगातार देश के अंदर मोदी सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, क्या आपको कोई तकलीफ या आपको कोई ऐसा लगा कि उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव है? मोदी जी से मैंने कह के अपने बिजनौर में, सहसपुर में एक मस्जिद का ऐसा काम कराया जो 25 साल से रुका पड़ा था, वो हो नहीं रहा। मस्जिद बनवाया, मस्जिद का काम करवा दिया जो रुका पड़ा था। अच्छा। और अब उसको मस्जिद को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। जब वो बुलडोजर चल रहे थे ना पिछले सालों में, तो उस पर बुलडोजर भी नहीं चला। लोगों ने कहा जाएगा भाई नहीं, ये मस्जिद अलग है, इसका मसला नहीं है, जबकि वो मस्जिद खतरे में थी पूरे, कोई नहीं हुआ। और एक स्वार, रामपुर में एक स्वार जगह है, वहाँ का मैंने रास्ता खुलवाया। वहाँ 19 साल से रास्ता बंद कर रखा था खान साहब ने, मुसलमानों का रास्ता बंद कर रखा था। वो रास्ता मैंने यहाँ दिल्ली बैठे खुलवाया। तो मैं कैसे कहता हूँ कि मोदी जी या बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है? अगर दुश्मन होते तो वो मेरे काम को, बात को रिजेक्ट कर देते, डस्टबिन में डाल देते। ना करते, मैं बीजेपी में भी नहीं होता। मुझे कोई रोटी नहीं मिलती बीजेपी से, ना पैसे मिलते हैं। इंसाफ और हक की बात पे बात करता हूँ मैं। मोदी जी हक की बात करते हैं और कर रहे हैं। जिस दिन कोई बात गलत करेंगे तो मैं भी शिकायत करूँगा कि मोदी जी आप तो गलत कर रहे हैं। वो तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, वो बात करते हैं। ये 3 बातें। आप बिजनौर के रहने वाले हैं, मौलाना मदनी देवबंद के रहने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि सड़क भर देंगे, संसद उनके पास है, सड़क मेरे पास है, सड़क को जाम कर देंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनको सबको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। मैं मोहल्ला काजीपाड़े का रहने वाला हूँ, जहाँ इसकी महमूद मदनी की, अरशद मदनी की भांजी या भतीजी, बहन और भतीजी वहाँ भी है, शादी हुई उसकी, भी आई है मौलवी अनवार से। वो हमारे बचपन का दोस्त है, समझे नहीं? ये सब जानते हैं, हम भी सब नहीं जानते हैं। अगर ये लोग सही काम करते तो आज ये नौबतें ना आती कि ये तिलाक का मसला मोदी जी हल कराते, इसको बिल लाते वक्फ बोर्ड पे। ये तो जरूरत ही नहीं थी। अगर आप लोग बेहतरीन काम करते तो कोई बिल नहीं आता। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है आप उसका समर्थन करते हैं? क्या, किस तरह देखते हैं? ये हाजी जी जो बता रहे हैं सही सुलझे हुए लोग हैं, तो ये सही कह रहे हैं जो भी है। आप हाजी जी की बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं कि आदमी अखलाक से ना गिरे, सही बात करे, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। ये बताइए, सड़क जाम करके कुछ मिलेगा या आदमी कोर्ट में जाए कहीं पे? काम करने से तो कुछ हल होने वाला थोड़ी होता है भाई। ये है कि उसे बैठ के अपने मसले को हल करें, जैसे भी करना। वो तो कह रहे हैं ईंट से ईंट बच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, ऐसा आंदोलन करेंगे कि आज तक भारत में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। नहीं, इस तरह की बात तो खैर नहीं है। इस तरह की भाषा तो इस्तेमाल ही नहीं करनी है, हमें इजाज़त ही नहीं है कुरान हदीस से। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी। और जबकि हम यहाँ के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, बाशिंदे हैं यहाँ के, हमारा हिस्सा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान में भी बैठ के तुम नहीं कर सकते ये बात वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। मौलाना मदनी, क्या लगता है कि अपने युवाओं को भड़का रहे हैं? भड़का रहे हैं, भड़का लोग जो वो जज्बात से खेल रहे हैं लोगों के। ये जज्बात से, इमोशन से खेलना है। अच्छा। लोगों ने बताया कि हमारी जो कौम है वो जज्बाती बहुत है, जज्बात में आ जाएगी बस। तो आप अपनी कौम के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, किसी के भड़काए में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, कोई आपका साथ नहीं देगा अल्लाह के अलावा। और मोदी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं और हमारा भी उसमें वो कोई फेवर करते हैं, जितना हो सकता है हमारा फेवर करते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो मुसलमान हो जाए, पूरा फेवर हमारा ही करें खुल के। वो इतनी बात है, वो जब कहते हैं कि भाई एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और वो बार बार तालीम का जिक्र करते हैं, कुरान का नाम लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो कुरान का जिक्र करके और कहते हैं कि कुरान में तालीम का जिक्र कितनी जगह लिखा है, तो मुसलमानों आप तालीम हासिल करो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशारा है मोदी जी की तरफ से। वो हमें जाहिल नहीं देखना चाहते, ना रखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे जो बदलाव का? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार जो करती है वो सोच समझ के करती है। और इतना बड़ा हिंदुस्तान चला रही है सरकार, कोई ऐसी नहीं चल रहा है सरकार। ये इतना बड़ा देश चल रहा है, मुल्क चल रहा है,
और इतने बड़े मुल्क में छोटी मोटी खुद तो काम होते रहते हैं। बाकी सरकार ठीक से चल रही है, ठीक से काम कर रही है। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, गलत लग रही है, आप बैठ के उस बात का हल निकालें, उसकी चर्चा कीजिए, उस पर बहस कीजिए, बात कीजिए। कह रहे हाहाकार मच जाए। नहीं, ये सब गलत है। हाहाकार मचना के मतलब ये है कि आदमी अगर अपनी रोटी सेके, वो गलत है। आदमी हर चीज़ का हल बैठ के हो सकता है। कोई भी चीज़ हो उसे बैठ के आदमी अपना हल कर सकते हैं। ठीक है, जो शिकायत आप सरकार से अपनी बताइए, ये शिकायत हमें, सरकार उस चीज़ को पूरा करेगी। अच्छा, आप ये बताइए बड़े भाई, वक्फ बोर्ड में बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, ऐसा वक्फ बोर्ड के जो बदलाव वो तो होने ही है। जब देश के हिसाब से सारा काम चलेगा वो होना ही होना, लेकिन वो होंगे सब गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, वो गवर्नमेंट भी ये इतने बड़े हिंदुस्तान को जो चला रही है वो वैसे ही नहीं चला रही है। उसे सब पता कहाँ क्या करना। ठीक है, तो इसमें हमारे जैसे आदमी तो क्या बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बड़े बड़े आलिम लोग बता सकते हैं इस मामले में, या बड़े जो MLA हैं, हमारे जो नेता हैं, उनके अंडर में ये सब चीज़ आती हैं। वो अपने काम को सही तरीके से जाके से काम कर सकते हैं वो। अच्छा, ये बताइए, जो ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक का बिल सरकार लाई, वो आपके फायदे में है? वो बिल ठीक लाई और वो अच्छा रहा, वो ठीक रहा। तो फिर वक्फ में भी अगर मोदी सरकार संशोधन करती है, बदलाव करती है, तो ठीक रहेगा? उसमें ये है कि वो क्या बदलाव करना चाहती है, क्या नहीं, ये आलिमों का काम, वो देखेंगे उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और नेताओं का काम भी है, जो हमारे मंत्री हैं उनका काम भी, वो भी सब जानते हैं। हम तो एक आम आदमी, हम इतना बड़ा नहीं जानते, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो सब चीज़ जानते हैं। ठीक है, अब जो जैसे ये मौलाना मदनी कह रहे हैं कि सड़क भर देंगे, संसद मोदी के पास है, सड़क मेरे पास है, हम सड़क पर आएंगे, क्या ये भाषा हाहाकार मच जाएगा, आंदोलन कर देंगे, ईंट से ईंट बच जाएगी? क्या ये भाषा अच्छी है? देखिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये असल में क्या है कि दो बड़े लोगों के बीच में छोटी प्रजा पी जाती है। छोटी प्रजा का नुकसान नहीं होना चाहिए कि जमीन वो रोड भर देंगे, जाम कर देंगे, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। हाँ, ये कोई अच्छी बातें नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी जो सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि मोदी सरकार में ताकत है तो ये बिल लाकर दिखाए। इनके पास कौन सी ताकत है? ये ईमान वाले तो है नहीं, पक्के ईमान वाले तो है नहीं। ये तो ईमान से ही कमजोर है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये अगर जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जैसे ओवैसी है वो भड़काऊ भाषण देता है, आजम खान है वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं, ये मदीन भाई, ये सारे जितने भी तंजीम चला रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, ये भड़काऊ भाषण देके क्या कर लेंगे? ये क्यों देते हैं भड़काऊ भाषण? इनके भड़काऊ भाषण में क्या हो गया? और जेल है और काट ली इन्होंने। तो आजम खान का कैरियर सारा खराब हो गया, जेल में चढ़ गए, और अभी वो शिफार रहमान है और लड़के हैं तमाम, वो जेल में पड़े भरे हैं NRC के चक्कर में। क्या मतलब इस बात से? ऐसे काम, ऐसी बात ही मत कहो जो तुम्हें जेल का मुंह देखना पड़े। चलिए, ठीक। तो ये हाजी साहब आलिम हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, अच्छे से इस्लाम को जानते हैं, ईमान वाले हैं। इनकी राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। क्या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का नीयत सरकार की है, उस नीयत के बारे में आप क्या सोचते हैं? और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।